बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे एक अपना तजर्बा शेयर करता हूँ। कल रात को ना बहुत बारिश हुई, साथ में आंधी और तूफान। आपको पता है पाकिस्तान में जब बारिश और तूफान आए तो बिजली जाना तो मामूल की बात है। रात को बिजली नहीं आई, पूरी रात एरिएशन सिस्टम बंद रहा। सुबह उठा, फार्म पर पहुंचा, देखा कि क्या सूरत हाल है। जब सूरत हाल देखी तो उसी टाइम ये मैंने वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा चलो दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, क्योंकि बात ही खुशी की थी। तमाम मछलियां ठीक ठाक थी, फ्रेश थी, नॉर्मल हालत में थी। कोई मछली भी मरी नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई मछली ऊपर ऐसे मुंह खोल के टेंशन में घूम रही होती है ना, कोई ऐसा मसला नहीं था। ऐसे लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर मेरे दिल में जारी बात है फौरन ये सवाल आया कि बिल्कुल फ्रेश है मछलियां, इनमें डिस्टर्बेंस भी नहीं है, क्या वजूहत हो सकती है। तो मेरे जहन में 3 बड़ी वजूहत आई जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने अपने फार्म में पंगेसियस और कैटफिश रखी हुई है। ये दोनों मछलियां सख्त जान होती हैं। पंगेसियस तो वैसे भी सतह पर आकर सांस लेती है ना, इसलिए इन पर ऑक्सीजन की कमी का कोई इतना असर नहीं पड़ता। दूसरी वजह, मैंने हर टैंक में मछली की तादाद उसकी कैपेसिटी के बराबर रखी हुई है। मिसाल के तौर पर मेरे एक टैंक में तकरीबन 20,000 लीटर पानी होता है और उसमें सिर्फ 500 मछलियां हैं, बल्कि एक में 500 है, दूसरों में 400 है। ठीक है, यानी हर मछली को 40 लीटर पानी मिलता है। अगर मैं इसी टैंक में 900,000 मछली डाल देता तो शायद सुबह कुछ और नतीजा निकलता। इसीलिए मैं कहता हूँ, तकरीबन हर वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में इसी मौजू पर बनाई हुई हैं कि ये जो मछलियों की तादाद है ना, ये सोच समझ कर डालें, क्योंकि मछली अगर आप 15 फुट के टप में 400, ज़्यादा से ज़्यादा 500 डालेंगे तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगी। तीसरी वजह, मैं रोज़ाना हर टैंक में तकरीबन 3 से 4 हज़ार लीटर फ्रेश पानी डालता हूँ और उतना ही ड्रेन कर देता हूँ, और ये मेरी रूटीन का काम है। किसी दिन नागा हो जाए तो चलो ठीक है, या थोड़ा यानी 3,000 नहीं तो 2,000 ऐड कर दिया। इसका 2,000 या 3,000 का अंदाजा इस बात से लगा लेना कि 7 से 8 इंच लेवल में डाउन करता हूँ और इतना ही भर देता हूँ, जिससे पानी साफ रहता है, उसमें ज्यादा गदलापन नहीं आता और ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर रहता है, क्योंकि सारा दिन वो छोटा बोर है इंजेक्टर, उसका पानी चलता रहता है। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो भी बात आपसे शेयर करूं वो अपने ज़ाती तजर्बे से करूं, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें करूं, या उन दोस्तों का तजर्बा शेयर करूं जिनका मुझे पता है, जिनका मैं फार्म देखता हूं, रहता हूं, जिनकी हर एक्टिविटी का मुझे पता है कि वो ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, मछली कब लेके आए, कब, यानी ये अभी ओपन पाउंड का भी ये मैं शेयर करता हूं, तो उन्हीं लोगों का इंटरव्यू करता हूं जिनका मुझे पता होता है, क्योंकि मशवरा एक अमानत होती है। और ऐसे ही मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आपसे रंग भरने के लिए बातें कर दूं तो उसका फिर नुकसान होता है, और अगर कोई मेरे मशवरे से काम करेगा या मेरी वीडियो देखकर काम करेगा और बाद में नुकसान होगा तो जारी बात है फिर बदवाई देगा, कोई अच्छे ख्यालात का इज़हार तो नहीं करेगा मेरे लिए। मेरी नीयत सिर्फ आपको हकीकत बताना होती है, तजर्बे से सीखा हुआ इल्म आपसे बांटना है मेरा नीयत। ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि ऑक्सीजन पंप ना लगाएं, ये बात ज़हन में कर लें। बिल्कुल लगाएं, क्योंकि एरिएशन बायोफ्लाक की जान है। ठीक है ना, एरिएशन के बगैर तो हो ही नहीं ना सकता, मछली ग्रोथ करे, ये सोच भी नहीं सकते कि एरिएशन के बगैर मछली पल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इसलिए शेयर किया है कि कुछ लोग बहुत डरते हैं और पानी को फ्रेश करते रहें। ठीक है, दिन को पानी को फ्रेश कर दिया एक दफा, थोड़ा फुल नहीं यानी 5-6 इंच भरा और निकाल दिया, मतलब फुल ही दब दो, सारा ही काट दो, ऐ काम ना करो। बायोफ्लाक सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं है, ये एक मुकम्मल समझ का नाम है। ठीक है,
اگر عقل سے، نیت سے اور صبر سے کام لیں تو اللہ برکت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے فارم میں ترقی دے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔